टुडेज टॉपिक इज अबाउट क्यू। हैश लगा ले, उसी तरह ही है। उसका जो पुश है वो तो है ही उसी तरह, पॉप भी उसी तरह, सिर्फ पॉइंटर्स बदल जाएंगे। क्यू में पुश के लिए कौन सा पॉइंटर यूज होगा? क्यू में पुश के लिए कौन सा पॉइंटर यूज होगा, फ्रंट या एंड? क्यू में नया बच्चा कहाँ आता है? और पॉप के लिए कौन सा पॉइंटर यूज होगा? वो बिल्कुल, वो उसमें पुश और पॉप में फर्क यह है कि क्यू में क्या होता है कि दो पॉइंटर्स हैं। क्यू काम करता है आपकी किस बेस पे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो नॉर्मल लाइन होती है उसमें जो पहले एलिमेंट होगा वही पहले निकलता है। स्टैक में हमने जो कल पढ़ा था वो क्या था आपके पास, कि लास्ट इन फर्स्ट, जो आखिरी वैल्यू टॉप पे पुश की थी वही टॉप से क्या होती निकाल रहे होते थे। सो अभी क्यू आपके पास है, क्यू और किस पे करता है जी? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो लेट्स क्रिएट अ क्यू नाउ, वेरी सिंपल। सो वी जस्ट क्रिएट ऑन क्यू, ठीक है। तो वही जीरो, क्या लिखेंगे जी? क्यू हम क्या लेंगे? जीरो फॉर, और क्या होगा? जीरो फॉर, जीरो फॉर आई इन रेंज। क्या होगा आपके पास? कितने सेल्स की क्यू लें? 5 सेल्स की ले लें, बहुत है। और इधर देखें जी, प्रिंट कर ली क्यू। कल ग्लोबल वाली बात समझ आई थी। एक और मजे की बात बताऊं कि यू डू नॉट हैव टू मेंशन द एरे एज अ ग्लोबल, एरे इज बाय डिफॉल्ट ग्लोबल। आपको पता है हमने एरे को ऊपर लिखा था पर ग्लोबल ही बताया। हाँ, याद रखना है एरे को जब भी बनाएंगे वो ग्लोबल ही होती है। बट अगर कोई कोई वेरिएबल बनाते हैं एंड यू वांट टू मेक इट ग्लोबल, देन यू हैव टू राइट अ कीवर्ड ग्लोबल विद दैट वेरिएबल। सो लेट्स प्रिंट द क्यू। सो हमने एक एरे सिंपल बनाई है जिसका क्या नाम रखा? क्यू रखा। और जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं जी हमारे पास? 5 एलिमेंट्स हैं। सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन टू पुश इनटू द क्यू। हम इसका नाम बदला देते हैं, हम इसका नाम लिखते हैं, क्या लिखा है मैंने नाम? पुश पॉप नहीं करते थोड़ा, ताकि स्टैक से और क्यू से फर्क हो जाए। इन क्यू का क्या मतलब होता है? डी क्यू का मतलब क्या होता है? तो पर पुश है इन क्यू और पॉप क्या है? डी क्यू। ताकि स्टैक के लिए पुश पॉप और क्यू के लिए इन क्यू डी क्यू। ये पास पेपर में भी एक क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा है कि इस नाम से बना है। सो इसमें आ जाएगा डाटा वट एवर वी हैव सेंट एज अ पैरामीटर। नाउ हमें ऊपर क्या चाहिए? हमें ऊपर क्या चाहिए जी? पॉइंटर्स चाहिए। यही बात है। स्टैक में कौन से दो पॉइंटर्स होते हैं, सॉरी क्यू में कौन से होते हैं? एक होता है आपके पास फ्रंट, शाबाश। और एक क्या होता है? क्योंकि जब हम उसे बगैर पैरामीट्रिक बनाएंगे तो फिर इन क्यू के अंदर उसे यूजर से क्या करना पड़ेगा? जो चीज डालनी है वो इनपुट करना। अभी बना देता हूँ, ये बनाता हूँ, फिर इसी को मैं बदला दूँ, ठीक है। तो समझ आ जाएगा। अच्छा जी, फ्रंट को जीरो और एंड को -1 क्यों किया? फ्रंट को जीरो और एंड को -1 क्यों किया है साथ? फ्रंट को जीरो और एंड को -1 क्यों किया मैंने? क्योंकि जब हम पुश करेंगे तो एंड पहले क्या होगा? एंड पहले क्या होगा? +1 होगा, जीरो होके जीरो होगा क्योंकि -1 है। तो फिर एंड पे क्या हो जाएगी? वैल्यू पुश हो जाएगी। पॉप करेंगे तो पहले वैल्यू क्या होगी? क्योंकि फ्रंट पहले से किस पे होगा? पुश करेंगे ना, तो पुश करेंगे तो एंड पॉइंटर कहाँ जाएगा? अगर ये आपके पास एक क्यू है, इसको करने का मकसद क्या है? इधर देखिएगा। सो आपके पास क्या है? 0 1 2 3 4। अब हम इसके अंदर एक चेक भी लगाएंगे बाद में। ये हमारे पास क्यू है, ठीक है जी, हमारे पास क्यू है। सो अब हमने अगर पुश किया है कि फ्रंट किस पे है? फ्रंट किस पे साथ? फ्रंट की वैल्यू क्या है हमारे पास? फ्रंट की 0 है। और एंड की वैल्यू क्या है? एंड की वैल्यू क्या है? -1। अगर मैं इन क्यू को कॉल करता हूँ, किसको कॉल करता हूँ? इन क्यू को, और उसमें 5 देता हूँ, 5 कहाँ जाएगा? कौन सा पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा? यहाँ पर है फ्रंट, और यहाँ पर है फ्रंट, और यहाँ -1 पे कौन सा है? एंड है। तो एंड -1 पे तो पहले एंड क्या होगा? और फिर पुश। अब पॉप करेंगे पुश करने के बाद 5। पुश जो होगा वो फ्रंट पॉइंटर, पुश होता है एंड पॉइंटर, एंड -1 है ना। एंड पे क्या होगा? एंड यहाँ से नीचे आ जाएगा और एंड पे +1। ओके, फिर पुश करेंगे तो एंड 0 पे। अब किस पे एंड होगा? अब पॉप करेंगे तो लेट से दो वैल्यू पुश की ना, एक 5 कर ली साथ, इधर देखो, दूसरी क्या कर ली? 10।
तो अब एंड किधर है? एंड आपके पास किस पे है? दूसरी इंडेक्स पे। और फ्रंट किस पे है बाय डिफॉल्ट? मतलब दूसरा या इंडेक्स नंबर 1 पे। और फ्रंट कहाँ पे? आप पॉप करेंगे तो पहले फ्रंट से वैल्यू क्या होगी, क्योंकि फ्रंट इज ऑलरेडी 0 ना, तो फ्रंट से पहले वैल्यू क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। और फिर फ्रंट क्या हो जाएगा? माइनस प्लस वन। मतलब अगर फ्रंट और एंड एक ही उसमें तो मतलब है कि एक साइड हाँ, और अगर फ्रंट एंड -1 है इसका मतलब है, खाली अब ये मिट लगा के वो भी कर, कोई मुश्किल बात समझ आया? थोड़ा बहुत सेंस बनी। आगे चलते हैं। सो कोड को जैसे एएस में आप करते हैं ना, यू कैन ऑल्सो ड्राई रन दिस कोड, जैसे भी मैंने बॉक्स बनाया है, आप इसको ड्राई रन करें, आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। ओके, सो चेक लगा लें यहाँ पर फिर। ये देखो जी, क्या मैंने ये सही लगाया? ये मैंने क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है? तो हम पहले चेक कर लें ताकि एरर ना आए। अगर एंड इज इक्वल टू -1, क्या -1 करेंगे या ऐसे करेंगे? थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये हमने थोड़ा सा उसके लिए किया है, पुश के लिए किया है, पॉप के लिए किया है एक्चुअली। पुश के लिए क्या करेंगे? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आप सही है कि नहीं? पहले क्या था? पॉप के लिए था। ये इसका क्या मतलब है? साथ देखो, अब जो लिखे मैंने, एम्प्टी तो हम तब चेक करेंगे ना, पॉप पॉप नहीं हो सकता एम्प्टी हो। पुश कब करते हैं? एक जगह है भी कि नहीं? उसके लिए मैंने ये लिखा है, देखिए सेंस बनती है कि नहीं? क्या लिखा है मैंने? ठीक है। अगर क्योंकि एट द एंड पॉइंटर नीचे आ रहा है, अगर एंड 5 से नीचे आएगी कुछ तो अगर 5 तक की तो 5 से 4 आखिरी वैल्यू होगी एंड की, क्योंकि आपकी जो 5 सेल्स की एरे है उसमें मैक्सिमम इंडेक्स कितने हैं? तो एंड अगर 4 है तो ठीक है, अगर एंड क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? तो क्या बता दे कि क्यू में जगह नहीं है। एंड ग्रेटर देन 4 कर देंगे। जी वो भी ठीक, वो भी ठीक, कर लेते, ग्रेटर 4 कर लो, एक ही बात। अगर 4 से बढ़ गया तो क्या हो जाए? प्रिंट करेगा कि यूजफुल। अभी हम 4 से ज्यादा वैल्यूज पुश करके देखते भी हैं कि सही चल रहा है। अगर नहीं है तो फिर क्या करें? फिर क्या करें? पहले एंड को क्या करें जी? साथ पहले एंड को क्या करें? पहले एंड को क्या करें? +1, लेट से माइनस आप जी, मतलब एंड पॉइंटर अगली एंड पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा, और क्यू की, और किसकी? क्यू की किस लोकेशन पे क्या दे दे? वो वैल्यू दे दे जो एज अ डाटा पैरामीटर हमें मिले। और क्या, खत्म। कोई मुश्किल बात? क्यू में पुश होगी वैल्यू, करेंगे पुश। लेट्स सी, फिलहाल इतना ही करते हैं। इन क्यू में देते हैं 5, और किसको प्रिंट करते हैं जी हम? यहाँ एक एरर आएगा, तो आपने मुझे बताना है वो एरर क्या है। ये मैंने 5 पुश किया क्यू में, और प्रिंट किसको किया? पुश करने के बाद, पहले पुश करने से पहले किया। ये क्या एरर है? अच्छा, अच्छा, ये क्या एरर है? ये देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे। क्या एरर था जी? कल ग्लोबल वो फंक्शन के अंदर भी क्या बताना है कि फ्रंट और एंड जो मैं यूज कर रहा हूँ, वैसे यहाँ तो सिर्फ एंड ही यूज कर रहा हूँ, बट फ्रंट को भी बता दें कि ये एंड क्या है, ये एंड ग्लोबल है। बस अब रन हो जाएगा। पुश हो गया 5 किस में? तो गलती क्या थी कि हमने, क्योंकि ऊपर ग्लोबल किया था ना फ्रंट और एंड को, सो इन क्यू में मैंने ये नहीं बताया कि जो मैं एंड यूज कर रहा हूँ ये ग्लोबल है या नहीं। अगर मैं इस एंड को मिटा देता हूँ ना, तो वही एरर आएगा। क्या एरर आएगा? लोकल रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, कि एंड मुझे नहीं पता क्या है, ये आप कौन सा वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमने उसे कहा कि एंड वो वाला है जो हमने कौन सा यूज किया है, ग्लोबल डिक्लेयर किया। दो वैल्यूज पुश करते हैं, 10 के बाद किसको, 5 के बाद किसको पुश करते हैं? 15 को। सो ये दो वैल्यू, आप मुझे बताएं 5 के बाद 15 को पुश किया, क्यू में जब हम डी क्यू करेंगे कौन सी वैल्यू निकलनी चाहिए? जो पहले हमने 5 दिया है, फिर 15 दिया है, तो कौन सी वैल्यू निकलनी चाहिए जी? सर 5। पहले हमने 5 दिया जी हाँ, 5 चलो लेट्स सी निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पर डेफ बनाएंगे किसका? किसका जी? डी क्यू का, क्योंकि ये प्रोसीजर फंक्शन होता है बट रिटर्न करता लेता कुछ नहीं है।
अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, वही बात, डी क्यू तब कब होगा क्यू में से, जब क्यू में खाली है या कुछ पड़ा हुआ है, तो खाली कैसे चेक करूंगा? बताओ, शाबाश, दो तरीकों से चेक कर सकते हैं। सर वो कौन सा पॉइंटर बताएगा? शाबाश, इफ एंड इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब है? क्योंकि एंड -1 इसका मतलब, क्योंकि एंड वो बताता है जहां पर वैल्यू लास्ट आई है, नया बंदा एंड पॉइंटर पे आता है ना, और अगर एंड पॉइंटर ही क्या हो, -1 हो, इसका मतलब है कि क्यू क्या है आपके पास, वासिल समझ आई, शामिर आपको समझ आई बेटा ये बात, इसका मतलब है आपके पास Q is empty. There is nothing to pop from the Q now. Else, if it is not is equal to -1, then from which pointer the value will be popped? तो क्या लिखेंगे? टॉप सर। ठीक है, शाबाश, जिसको हमने यहाँ फ्रंट कहा हुआ है, Q की फ्रंट से वैल्यू निकाल के किस में डाल दे, एक आइटम वेरिएबल में। और एक और काम किया था, आपको याद है हमने कल किया था, ये हमने क्यों किया था साथ, कि जब उसमें से वैल्यू निकले तो सेल में क्या आ जाए, 0 हो जाए, हमें पता चले कि वहां से निकल गया। और फिर क्या, मैं देखो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, इधर देखो, फिर मैं टाइम दूंगा, यही आपने करना, इधर से देख के बाद में मैं कॉपी कर दूंगा, कोड दूंगा। ये देखो जी, फ्रंट +1 हो गया, ताकि फ्रंट कहाँ आ जाए, नीचे आ जाए, यही बात है। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिटर्न क्या कर देंगे, आइटम की वैल्यू निकालिए। पॉप को कॉल करें, इन डी क्यू को, की के साथ किसको कॉल किया, डी क्यू को। जब वो हमें वापस भेजेगा तो किस में सेव करेंगे, प्रिंट करेंगे किसको, जो हमने वैल्यू निकाली है, और फिर किसको प्रिंट करेंगे हम, देखते निकली है कि नहीं निकली। तो सर अगर हम क्यू ना लिखे, प्रिंट क्यू ना लिखे, खाली प्रिंट लिखे तो फिर भी हाँ, वो जो वैल्यू निकली है वही नजर आएगी ना, बाद में मैं दोबारा क्यू प्रिंट करूंगा, देखें कि क्या क्यू में बदलाव आया कि नहीं। तो यही हुआ जी, क्या कह रहे हैं, वो टीवी लग रहा सर है। इसमें भी आपने वो नहीं किया, रेफरेंस वाला। शाबाश, इसमें भी हमने क्या नहीं किया, जो भी पॉइंटर शॉइंटर हम यूज करें, एंड भी यूज करें, फ्रंट यूज करें, तो हमें बताना पड़ेगा कि एंड और फ्रंट कौन से। सो कुछ एरर्स कॉमन है जो आपको नजर आएंगे, आपसे बहुत दफा आएंगे, पढ़ के फौरन से वो हो ये नहीं किया, एरर मैसेज भी क्या होते हैं आपके पास, वो आपको रिकग्नाइज करवाएंगे वक्त प्रैक्टिस के साथ कि अच्छा ये है। क्यों जी, यही हुआ, कोई मुश्किल बात